रामगोपाल मिश्रा को किसी एक व्यक्ति ने नहीं मारा था, आवेश में आकर नहीं मारा था, बल्कि सुनियोजित साजिश थी, क्योंकि जिस तरह की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जिक्र है। आज कुछ आरोपी नेपाल भागने की फिराक में थे, जवाबी फायरिंग पुलिस ने की तो 2 आरोपियों को गोली लगी, कुल 5 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। आज के खास मेहमानों से आपको मिलवा देते हैं। तनुज दीक्षित है, राजनीतिक विश्लेषक है। तनुज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तनुज जी, सबसे पहले मैं ये जानना चाह रहा हूं, आपसे शुरुआत भी इसीलिए कर रहा हूं क्योंकि राजनीति सवाल बाद में, ये एनकाउंटर हुआ और उत्तर प्रदेश में तो एनकाउंटर इससे पहले भी होते रहे। इस तरीके से ये एनकाउंटर हुआ है, नाम से पंजीबद्ध FIR दर्ज हो चुकी है और वो के 3 बेटे साथ में थे। एक बेटा जो है उनका नेपाल में रहता है, इसकी सूचना प्राप्त है। आज नेपाल को ही भाग रहे थे, उसी दौरान पुलिस ने उनको पकड़ने की कोशिश करी और वहीं ये जो है इस तरीके की घटना का अंजाम हुआ है, लेकिन अभी तक किसी की मौत की खबर नहीं है। तनुज दीक्षित जी, ओवर टू यू। 13 अक्टूबर की शाम को जब दुर्गा माँ का जुलूस निकल रहा था, डीजे को लेकर के जो विवाद हुआ है, 14 अक्टूबर तक 50 से ज्यादा जगह मकान, अस्पताल, कई सारे शोरूम तहस हुए, इस लेवल पे दंगा हुआ है। और उसके बावजूद अगर 11 अपराधी, जिसमें से 6 नामजद, 5 बिना नाम के FIR दर्ज की गई, और उसी में आज मोहम्मद तालीम, मोहम्मद सरफराज को अगर गोली लगकर एनकाउंटर होता है, वो भी कहाँ, नेपाल की बॉर्डर, क्योंकि बहराइच से नेपाल की बॉर्डर मात्र 127 किलोमीटर दूर है। मोहम्मद हामिद का बेटा वहां पर, 3 बेटे तो यहाँ और 1 बेटा नेपाल रहता है। ऐसे में वो जब भाग करके वहां जा रहे हैं और अगर उसका एनकाउंटर होता है तो फिर इस पर राजनीति क्यों? आज क्या गोपाल मिश्रा जो महज 22 वर्ष के थे और इन सब विवाद में घसीट करके ऐसा सामने आया है कि जाकर के गोली मार दी, 22 राउंड फायर हुए। ऐसे में ऐसे जो अपराधी हैं, अगर उनको पकड़ना के लिए उनकी तरफ से भी बंदूक की कार्रवाई की गई है, इसके बाद में पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में इनका एनकाउंटर हुआ है, तो मुझे लगता है कि इसमें जो हुआ है एनकाउंटर पे सियासत करने की आवश्यकता नहीं है। सीधी सी बात है सर, बिल्कुल आपने अच्छी बात कही। तो कहना चाहेंगे कि जिस तरीके से रामगोपाल मिश्रा की तो मृत्यु हुई है, लेकिन आज के एनकाउंटर में दोनों घायल हैं, ना कि दोनों किसी की भी मौत नहीं हुई है, बयान देने की स्थिति में है और वो बताएंगे कि एनकाउंटर में वाकई में उनकी जिम्मेदारी कितनी रही। ठीक है तनुज भाई, दिक्कत देखिए, कोई घटना घट गई, दिक्कत वो नहीं थी, घटना घट गई, उस समय सीखना चाहिए, दोबारा ऐसा ना हो। तनुज जी से बात कर रहा हूँ। तमाम जो चीजें हो रही थी हो गई, उसके बाद जैसे जैसे सियासत वहां पहुंच गई बहराइच के रास्ते, और बहराइच में पहुंचने के बाद कैसे कैसे सियासत ने अपने अपने वोट बांट लिए। देखिए, जो बहराइच का 40 किलोमीटर दूर ही जो महाराजगंज की जो एरिया था, ये लगभग 5000 जो विशेष समुदाय के लोग हैं, वहां की बसावट है और बहुत 70% बहुल्य क्षेत्र भी है। इसमें राजनीति का यहाँ पर बिंदु ये भी आता है कि जब दंगे हुए और वो जातिगत दंगे हुए हैं, ADG लॉ एंड ऑर्डर को ग्राउंड लेवल पर आकर के खुद कार्रवाई करना, तब जाकर के ये जो मामला है थोड़ा सा शांत हुआ था। और जहाँ पर आरोपियों को जो बॉर्डर के पास पकड़ा है, उसमें उनका ये भी कहना था कि हमसे गलती हुई, हमें भागना नहीं चाहिए था। इसका मतलब ये भी है कि वो एक्सेप्ट भी कर रहे हैं कि वो भाग रहे थे। तो देखिए, ऐसे में स्थितियां ये है कि पहली बात, जो भी घटनाएं हुई है जातिगत रूप से, वो होना ही नहीं चाहिए थी, लेकिन अगर वो किसी कारणवश हो भी गई है तो उसमें जातिगत हिंसा का जो इन्वॉल्वेशन है, वो मुझे लगता है कि उसको थोड़ा सा पुलिस के द्वारा जो कंट्रोल किया गया है, बेहतर प्रदर्शन के रूप में माना जाएगा। जैसी स्थितियां 14 तारीख की दोपहर तक अनकंट्रोल हुई थी और जिस तरीके से 14 की शाम तक, दोपहर की शाम तक में जिस तरीके से कंट्रोल किया गया, तो वाकई में लॉ एंड ऑर्डर का एक अच्छा उदाहरण सत्यापित करता है। वहीं आज अभी योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश का एक फैसला भी, घोषणा भी आई है, जिसको उन्होंने कहा है कि NSA के तहत कार्रवाई करेंगे। आने वाले समय में तो किसी की भी निर्मम रूप से हत्या ना करे, कोई भी दंगे भड़काने या भड़कने के पहले तो उन स्थितियों से भली भांति परिभाषित रहे कि अगर इस तरह की कार्रवाई करेंगे तो उनका अंजाम आखिरकार क्या हो सकता है। बिल्कुल। ओके, तनुज दीक्षित जी, फाइनल कमेंट। कांड हुआ है
निश्चित रूप से बहुत निंदनीय है और कोई भी जातिगत सामाजिक रूप से कोई भी लोग अगर इससे सीख सकते हैं तो उन्हें सीखना चाहिए और ऐसे कोई भी चीजों में जातिगत रूप से हस्तक्षेप ना करे, लॉ एंड ऑर्डर का सम्मान रखें और राजनीति ऐसे कोई भी घटनाओं के बीच में ना लाए। ये एक संदेश हमें इस केस से मिलता है। तनुज दीक्षित जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो जाहिर सी बात है, बहराइच का तांडव अभी रुका नहीं है।